हाँ, तो ये अभी मीटिंग मैंने है, तो ये क्लासरूम में फिर से अपलोड करूंगा। तो ये अपना सिलेबस कॉपी है। इसमें सिविल, कंप्यूटर और मैकेनिकल तीनों ब्रांच के लिए एक ही कोर्स है, और इसका कोड सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग लिखा है, लेकिन एक ही सिलेबस है अपना। O18BS08 अपना कोड है। इसका क्रेडिट, टोटल क्रेडिट है अपना 6। अगर कॉलेज होता तो 4 थियरी और 2 ट्यूटोरियल, ऐसा 6 क्रेडिट का ये कोर्स है अपना। ठीक है, इसमें अपने को लास्ट सेमेस्टर में जैसा था वैसे ही है। 30 मार्क्स का इंटरनल है और फाइनल एग्जाम। होम असाइनमेंट 10 मार्क्स, तो 40 मार्क्स का इंटरनल है, और एंड थियरी एग्जाम 60 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें भी लास्ट सेमेस्टर जैसा 30 मार्क्स का 2 सेक्शन है। तो ये अपना सेक्शन 1 है। एक पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो इंटीग्रल कैलकुलस, दैट मीन्स इंटीग्रेशन है। 30 मार्क्स का इंटीग्रेशन है अपना पूरा एक सेक्शन। ठीक है, और ये डिटेल करिकुलम है, इसमें डिटेल्स आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन 30 मार्क्स। और सेक्शन 2 एक ही चैप्टर है फर्स्ट सेक्शन में, दैट इज इंटीग्रेशन। इन सेकेंड सेक्शन देर आर 2 चैप्टर्स। फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक, 15 मार्क्स। स्टैटिस्टिक आपको 10वीं में भी था, यहाँ पे आपको दिख रहा है एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये सब आपको 10वीं में था। इसके आगे भी हम लोग को पढ़ना है। स्टैटिस्टिक 15 मार्क्स का है, और प्रोबेबिलिटी भी 15 मार्क्स का और एक टॉपिक है। तो सेक्शन 2 में ये 2 टॉपिक्स है, एक है स्टैटिस्टिक और है प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे अपना 60 मार्क्स का ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। और होम असाइनमेंट में हम लोग ने रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन ये होम असाइनमेंट में है 10 मार्क का, तो ये फाइनल एग्जाम में नहीं रहेगा, ये आपको ऑलरेडी मालूम है सब। तो 10 मार्क्स का डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंस देखोगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना ये जो इंजीनियरिंग मैथ्स है इसमें है इंटीग्रेशन, उसको इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं, और दूसरा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड नंबर इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक उसके बाद है। तो हम लोग ने पास होना है, इसके लिए ये स्कोरिंग टॉपिक भी रखा है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम लोग ने होम असाइनमेंट में डाला है। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बुक्स भी लिखे हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे जो सेमेस्टर 1 में शायद आपने नहीं लिया रहेगा ये बुक्स, अगर आपका डिप्लोमा का इसका टेक मैक्स का निराली का अगर है आपके पास तो वो भी चलेगा। और वैसे ये स्टैंडर्ड बुक्स है कुंभोजकर, ये बुक मैंने आपको पहले भी बताया, इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है। तो अब पॉलिटेक्निक के लिए नया आया है, मैथमेटिक्स फॉर पॉलिटेक्निक्स, कुंभोजकर। अगर आपके पास डिप्लोमा का बुक है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे भी हम लोग ने 12th का बुक उसमें से हम लोग पढ़ने वाले, तो इसके लिए और ज्यादा बुक्स का जरूरत नहीं, पीडीएफ फॉर्म में अपने पास सब है। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस। इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है क्या? एनी डाउट? सब क्लियर है ना? ओके। तो अभी दूसरा अपना जो टॉपिक है वो है हम लोग को इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है। और इंटीग्रेशन ये 12th का बुक है। ठीक है, हाँ। तो इंटीग्रेशन ये अगर आप बुक देखोगे, या अगर आप पहले हम लोग देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेशन। आपने ये वर्ड पहले भी सुना रहेगा, इंग्लिश में ये हम लोग यूज इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब क्या है मालूम है आपको? मालूम है क्या? यस और नो? नो 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 सर। अच्छा, ठीक है। तो देखो, डेरिवेटिव मतलब एक चीज को हम लोग है ना, डेरिवेटिव का और एक वर्ड है डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट मतलब क्या, एक एक चीज को ना पार्ट पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। मैं आपको वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, कौन से वर्ड का मतलब बता रहा हूँ, डेरिवेटिव के वर्ड का मतलब बता रहा हूँ। एक मिनट ना। हाँ, तो डेरिवेटिव वर्ड जो है इसका मतलब क्या है, एक चीज को हम लोग पार्ट पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं।
और ये इंटीग्रेशन वर्ड उसका अपोजिट वर्ड है। यहाँ पे अगर आप, ये नोट्स मैंने खोला है, इंटीग्रेशन का मतलब डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इट इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वर्ड में भी अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन का मतलब सब साथ में लाना, डिफरेंशिएट मतलब एक एक चीज को पार्ट पार्ट में देखना, और इंटीग्रेशन मतलब पार्ट पार्ट में नहीं, सबको साथ में देखना, ये इंटीग्रेशन का मतलब है। सब कुछ मिला के कंप्लीट पिक्चर जो है उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब एक है कि ये जो दो वर्ड है, मैं आपको डेरिवेटिव के बारे में इधर क्या क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन ये डेरिवेटिव का अपोजिट है, एग्जैक्ट अपोजिट है। इसके लिए हम लोग को डेरिवेटिव से ही इंटीग्रेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया, इसका मतलब क्या है फिर? तो सपोज एक फंक्शन है, हम लोग अलग अलग फंक्शन, जैसे x⁵ यहाँ पे प्रॉब्लम में आपको दिख रहा है, तो ये एक फंक्शन है f ऑफ x। इफ f ऑफ x इज एनी फंक्शन, तो f डैश x क्या होता है आपको मालूम है? क्या होता है f डैश x? f डैश x किसको बोलते हैं हम लोग? डेरिवेटिव ऑफ x। डिफरेंशिएटेड फॉर्म। वेरी गुड। तो f डैश x का अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपको f मिलता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पहले लेते हैं, आप चेक करके देख सकते हैं, डेरिवेटिव ले लो, sin x का आप डेरिवेटिव ले लो और वो आएगा cos x, और बाद में वो cos x का इंटीग्रेशन ले लो तो वो फिर से sin x आएगा। ये डेरिवेटिव जिधर लेके जाता है उसको फिर से वापस वही फंक्शन पे लेके आता है इंटीग्रेशन, ठीक है। आपको फिर से f ऑफ x मिलेगा, f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो f डैश x आएगा, f डैश x का इंटीग्रेशन लेंगे तो फिर से f ऑफ x आएगा। तो इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। ये सबको समझ में आया क्या? इतना समझा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। अभी यहाँ पे एक दो चीज और देखना है आपको। f डैश x लिखा है मतलब डेरिवेटिव, इसका ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है। ये मार्क कर रहा हूँ, समझ दिख रहा है ना सबको बराबर? यस सर। हाँ, तो ये जो है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन में हमेशा आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो कोई फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है मेरा, ये एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा है ये फंक्शन है, लास्ट में आपको dx कंपलसरी लिखना है। तो पहले स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन लिखना है और लास्ट में ये हम लोग dx लिखेंगे। ऐसे हम लोग को राइट करना है, क्वेश्चन को ऐसे लिखना है। इफ यू डोंट राइट दिस dx देन इट इज इनकम्प्लीट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अगर लिखेंगे तो ये dx लिखना है। अभी ये बात है कि फिर dx लिखते क्यों है हम लोग यहाँ पे? तो अगर आप डेरिवेटिव अगर आप देखेंगे तो हमेशा देखो, ये यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव लिखा है, ये आपको याद रहेगा। ये डेरिवेटिव हम लोग हमेशा ऐसे लिखते थे, d अपॉन dx, याद है आपको? यस सर। तो dx डेरिवेटिव में हमेशा dx नीचे लिखा जाता था, बराबर। तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन में dx, इंटीग्रेशन में हम लोग dx ऊपर लिखते हैं। थोड़ा आवाज आ रहा है, किसी का डिस्टरबेंस हो रहा है, बंद करो जरा। तो dx इंटीग्रेशन में हमेशा ऊपर रहेगा, क्योंकि डेरिवेटिव में आपको याद रहेगा हर प्रॉब्लम में dy अपॉन dx, डिनोमिनेटर में वी यूज्ड टू राइट dx। So as integration is opposite of derivative, we have to write this dx in the numerator, क्वेश्चन के साथ ही ऊपर ही लिखने का dx, ठीक है। तो ये dx को लिखना है, लेकिन प्रॉब्लम का अभी इंटीग्रेशन करते टाइम खाली इतना जो फंक्शन है, ये जो अपना प्रॉब्लम रहेगा उसको ही कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम में अपने को खाली इसका इंटीग्रेशन देखना है, x⁵ प्लस साइन x प्लस 2x प्लस √20 का इंटीग्रेशन लिखना है। क्योंकि dx हम लोग खाली लिखते हैं, लेकिन उसका इंटीग्रेशन में वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे देखने का नहीं, इसका इतने टर्म का ही देखने का खाली, तो हमेशा dx लिखना है। ये एक हो गया। दूसरा है, यहाँ पे c हम लोग देख रहे हैं, प्लस c लिखा है ना आंसर में। तो अगर आप देखेंगे सारे प्रॉब्लम्स, तो आप देखो इधर प्लस c लिखा गया है। तो ये ऐसा डेरिवेटिव में तो हम लोग नहीं लिखते थे। ये देखो आप, मैं अभी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले खाली इतना देखो, यहाँ पे प्लस सी दिख रहा है सबको, ये प्लस सी मैंने लिखा है। तो प्रॉब्लम जब भी आप इंटीग्रेशन यूज करोगे, फॉर्मूला यूज होने के बाद आपको कंपलसरी प्लस सी लिखना है। तो ये सी क्यों लिखते हैं? तो इसका रीजन
हाँ एक मिनट। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको वर्बली बताता हूँ, नहीं समझा तो फिर से मैं आपको बताऊंगा। सी हम लोग क्यों लिखते हैं, देखो आप सब जगह देखेंगे तो सी दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे सी लिखा है, लास्ट में सी लिखा है। सी क्यों लिखा जाता है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है। यहाँ पे देखो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है वो बताओ मुझे। है? e raised to x. अभी आप मुझे बताओ कि अगर डेरिवेटिव के अपोजिट इंटीग्रेशन है, राइट, हम लोग ने अभी डेफिनेशन देखा कि इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। तो ई रेस टू एक्स जो राइट साइड में डेरिवेटिव है, सॉरी ई रेस टू एक्स है, इस टर्म का इंटीग्रेशन ये आएगा, ई रेस टू एक्स ही आएगा, बराबर ना। Yes, sir. देखो और एक एग्जाम मैं आपको सी के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन और शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो ये एग्जांपल देखो, खाली इतना फर्स्ट लेफ्ट साइड का देखो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, राइट। Yes, sir. इसका मतलब इसका मतलब जो राइट साइड में ये जो टर्म है कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा। अगर लेफ्ट साइड में एक फंक्शन है उसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे और ये आंसर आ रहा है, तो राइट साइड के फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आएगा, ये इंटीग्रेशन है अपना। मैंने आप अगर आप देखोगे चैप्टर इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं लेकिन डेरिवेटिव दिख रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला से हम लोग को समझना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है अपना डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। सो दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो, अभी ये जो लिख रहा है, ये यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या है, साइन एक्स, लेकिन सी भी दिखाई दे रहा है। तो सी क्यों है सी तो पहले हम लोग लिखते नहीं थे, अभी क्यों लिखा है, तो रीजन ये है कि यहाँ पे अभी अभी आप मुझे आंसर करोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, राइट। साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना रहेगा, सोच के बताओ। साइन एक्स प्लस 10 का डेरिवेटिव कितना रहेगा, cos x. राइट। तो साइन एक्स प्लस एनी नंबर, ओनली नंबर कांस्टेंट अगर हम लोग यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो मुझे कॉस ही आएगा, समझ Yes, में आता sir. है। हाँ, हाँ sir. तो देयरफॉर एज वी आर इंटीग्रेटिंग cos x को जब भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये cos x है यहाँ पे, इसको जब भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो sin x लिखूंगा खाली, वो भी राइट है, लेकिन प्लस से हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शायद पहले यहाँ पे c भी रहेगा तो भी यही आंसर आता है, नहीं रहेगा तो भी आता है, लेकिन अगर रहेगा कांस्टेंट बाय चांस तो भी cos x आंसर आएगा। तो इसके लिए cos के इंटीग्रेशन में आपको प्लस से लिखना पड़ेगा। अभी अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट चीज मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप एक काम करो, राइट साइड वाला जो टर्म है यहाँ पे जिसको मैंने अभी मार्क किया है, साइन एक्स प्लस सी है ये, ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव ले लो, क्या आता है देखो, cos x. राइट। तो साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ रहा है और खाली साइन का भी डेरिवेटिव कॉस आ रहा है। तो अगर कुछ नहीं है तो कांस्टेंट को जीरो भी लिया जा सकता है, लेकिन कुछ है तो वो एरर हो सकता है। इसके लिए हम लोग को हर जगह जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे हमेशा सी लिखना पड़ता है, इस सी हम लोग हमेशा लिखेंगे। तो अभी हम लोग फॉर्मूला जरा देखेंगे, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट भी गूगल क्लासरूम में डाला है। ये अपना इंटीग्रेशन का 35 फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने अभी ये लिखा है, लेकिन आप अगर देखोगे हर टर्म में राइट साइड के टर्म का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो आपको यही मिलने वाला है। आप ये एक्सरसाइज करके बाद में ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे ये के एक्स है, के एक्स का डेरिवेटिव क्या है बताओ, के एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एक्स है, सॉरी के है, राइट, एक्स का 1 है ना डेरिवेटिव, ठीक है। देन log x है, log x का डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव क्या है,
1 अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेशन में सेम फॉर्मूले है, लेकिन उसको अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी है। अभी ये चेंजेस क्यों है, तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव का उल्टा। ये माइक्रोफोन बंद करो, किसका आवाज आ रहा है? हाँ, मेरे यहाँ पे भी थोड़ा आवाज है। हाँ, देखो इधर, सॉरी, देखो इधर अभी पहला पहला फॉर्मूला अपना एक। अभी आप एक काम करो, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये अपना चैप्टर स्टार्टिंग में हम लोग को पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है खाली। तो फॉर्मूला ये नंबर 1 टू फॉर्मूला नंबर 20 ये फर्स्ट 20 फॉर्मूले आपको बाय हार्ट करने हैं, उसके बाद ही अपना लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन हम लोग ये एक बार देखेंगे, ये 20 फॉर्मूले हम लोग को पहले समझने हैं, बाय हार्ट करने हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो बाय हार्ट करना है, ये एक ही ऑप्शन है अपने पास। x⁻n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था? डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था? n into x⁻n minus 1. राइट, n इंटू x⁻n-1। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अलग दिख रहा है, तो अगर आप देखेंगे ना, इसमें आधे से ज्यादा फॉर्मूले अलग है। तो अलग नहीं है। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कोई डाउट है किसी का? ठीक है, देखो फॉर्मूला वैसे अलग दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है अपने को अभी आप मुझे बताओ, किसी को अगर समझ में आया रहेगा। अभी फॉर्मूला किसी एक जन ने बताया, x⁻n का डेरिवेटिव है n इंटू x⁻n-1। यहाँ पे भी आपको ये दिखेगा, ये फॉर्मूला 12th के बुक में है। एक मिनट, हाँ देखो इधर उन्होंने क्या किया है, इंटीग्रेशन का अपना जो फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो ये अपना इंटीग्रेशन का x⁻n का फॉर्मूला है। अगर आप इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आपका ये आता है क्या, चेक करो। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आना चाहिए, तो मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव से ही बनाए गए हैं, ये पहले आप समझो। तो अगर आप ये 12th के इसमें देखोगे, इन्होंने करके दिखाया है। x⁻n+1 का अगर आप डेरिवेटिव लोगे और n+1 नीचे है, तो अपना डेरिवेटिव यूजिंग x⁻n फॉर्मूला क्या आएगा, n+1, ये n+1 इंटू x⁻n आएगा, क्योंकि उसको -1 करेंगे तो 1 निकल जाएगा, और ये n+1 पहले से है, तो ये दोनों n+1 गायब होएगा, तो अपना x⁻n आंसर आता है। तो इसके लिए ये x⁻n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला है x⁻n+1 अपॉन n+1, पहला ये फॉर्मूला है। ठीक है, अभी कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता रहेगा कि वो फॉर्मूला जैसा है वैसा ये क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये आप खुद एक बार ट्राई करके देखोगे तो ये इसका ही, अगर आप डेरिवेटिव लोगे राइट साइड वाले टर्म का, तो आपको ये मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ये करेक्ट वही फॉर्मूला से ये आएगा आपका। और वो क्यों नहीं आएगा, अगर आप नोटबुक है तो आप एक ट्राई करके देख सकते हैं। x⁻n का डेरिवेटिव करो आप x⁻n का, तो आपको आएगा n इंटू x⁻n-1। तो राइट साइड वाले टर्म का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा n इंटू x⁻n-1 का इंटीग्रेशन है x⁻n। लेकिन फॉर्मूला अपने को स्टैंडर्ड फॉर्मूला अच्छा चाहिए ना, x⁻n-1 लिखूंगा इधर, वो मतलब आपको करे अच्छा नहीं लगेगा, तो x⁻n फॉर्म में चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला में थोड़ा करेक्शन किया है। अगर आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला चेंज किया है, तो इसका रीजन ये है कि लेफ्ट साइड में वी डोंट वांट x⁻n-1, वी वांट ओनली x⁻n फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है x⁻n, और इसके लिए राइट साइड में भी चेंजेस हुआ है। ये अपना पहला फॉर्मूला है। सबको ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? x⁻n का डेरिवेटिव क्या है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या है, बताओ मुझे इधर देख के। x⁻n+1 upon n+1 plus 3. अभी एक काम करेंगे, आप मुझे बताओ x⁻5 का, इधर n की जगह पे 5 डालो, x⁻5 का इंटीग्रेशन क्या आता है, ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके बताओ। अभी एक अपना x⁻5+1 upon 5+1.
वेरी गुड। x तो raised आपको क्या करना है, डेरिवेटिव में जो करते थे वही काम करना है, लेकिन फॉर्मूला चेंज हुआ है, ये समझो। ये थोड़ा देखो फर्स्ट टाइम है, इसके लिए थोड़ा आपको नया लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन होता रहेगा, लेकिन आप ध्यान दे दो, फोकस करो। अगर आप मोबाइल देखोगे और फोकस आपका चला गया ना, तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, फिर आगे भी आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो ये ध्यान दो। अगर अभी डेरिवेटिव में जैसे करते थे, सिमिलरली अपने को करना है एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव जैसे करते थे फॉर्मूला में, वैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अभी आप मुझे एक्स रेस टू 7 का इंटीग्रेशन बताओ, क्या आएगा? x raised to 7 plus 1 upon 7 plus 1. वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, ये n के जगह पे वो नंबर पुट करना है और प्लस से लिखना है। ये याद रखो, हमेशा आपको कोई भी फॉर्मूला के लिए प्लस से लिखना पड़ता है, ठीक है। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन ये आया। अभी अगर यहाँ पे ये n के जगह पे मैंने आपको डेरिवेटिव में अगर आप डेरिवेटिव का नोट्स देखोगे आपका निकाल के, तो ये n के टाइम पे मैंने आपको 4 अलग अलग चीज के बारे में बताया था। एक है पॉजिटिव नंबर, अभी हम लोग ने देखा पॉजिटिव नंबर एक्स रेस टू 5 का इंटीग्रेशन देखा, ठीक है। एक्स रेस टू 6 का 7 का भी हम लोग ने देखा। वैसे अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर पावर में है, अभी आप मुझे बताओ एक्स रेस टू -3 अगर होता, तो आप डायरेक्ट एक्स रेस टू -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 कर सकते हैं क्या? No, sir. कर सकते हैं, क्योंकि एक्स रेस टू -3 है, एक्स रेस टू n फॉर्म में है। लेकिन अगर 1 अपॉन एक्स रेस टू 3 है, हाँ, अगर अपना यहाँ पे 1 अपॉन एक्स रेस टू 3 रहेगा, तो उसको पहले अपने को एक्स रेस टू -3 फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्स रेस टू n फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और फिर सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अभी आप मुझे बताओ एक्स रेस टू -3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x raised to 2 plus 3. एक्स रेस टू -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, राइट। और फिर उसको ऐड करेंगे, -3 प्लस 1 इज -2 एंड अगेन -2। तो ये है अपना एक्स रेस टू एन फॉर्मूला, और प्लस से आपको लिखना है, मैंने बताया है क्यों लिखना है। ये अपना सेकंड फॉर्मूला। एक बार अभी हम लोग क्या करेंगे, एक 10 मिनट में अभी ये फॉर्मूला हम लोग जरा देखते हैं। ये फॉर्मूला होने के बाद ना, मैं MSBT का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया है, उसमें से इंटीग्रेशन का वीडियो मैं अभी चालू करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं यहाँ से डायरेक्ट ये कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन होता रहेगा। सेकेंड फॉर्मूला अपना ये है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, ओनली dx है। तो पहले हम लोग थर्ड फॉर्मूला देखेंगे, तो सेकंड अच्छे से समझेगा। k का इंटीग्रेशन, जैसे k का डेरिवेटिव अपना 0 होता है, वैसे k का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। अभी आप बोलेंगे क्यों, k का अगर डेरिवेटिव 0 है तो इंटीग्रेशन में 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप एक काम करके देखो, राइट साइड के टर्म का डेरिवेटिव लेके देखो, ये आता है क्या? तो kx का डेरिवेटिव तो क्या आएगा, x 1 होएगा, x का डेरिवेटिव 1 है, तो इसका मतलब k का मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव आएगा kx प्लस c। तो फॉर एनी कांस्टेंट नंबर्स, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। तो अभी आप मुझे बताओ 5 का ओनली 5, 5 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 5x plus c. वेरी गुड। 7 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 7x 7x plus c. plus c. 100 का क्या रहेगा? 100x plus c. √20 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? root 20x plus c. और ए बी सी डी, ए का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? ax plus c. ax plus c. मैंने आपको क्या बताया था कि लेटर्स, स्टार्टिंग के लेटर्स हम लोग कांस्टेंट डिनोट करते हैं, तो ए बी सी डी ये सारे कांस्टेंट के लिए ही है। एक्स वाई जेड ये सारे यूवी से लेके आगे जो है वो वेरिएबल के लिए लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज के एक्स। तो ये आप समझो। इसके लिए अगर आप सेकंड फॉर्मूला पे अगर आएंगे, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो आपको लगेगा एक्स क्यों लिखा है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एज्यूम करो कि 1 है। अगर यहाँ पे 1 है करके सोचोगे तो इट इज कांस्टेंट, 1 का 1x आना चाहिए, तो ओनली dx रहेगा। तो समझो कि इट इज ओनली 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन k के हिसाब से निकलेगा, तो ये आएगा kx प्लस c, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला पे जाते हैं, फोर्थ फॉर्मूला, log x का डेरिवेटिव निकाल के देखो।
1/x है, फॉर्मूला लिस्ट में देखोगे तो 1/x है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। तो ये एक कंफ्यूजन अभी बढ़ गया अपना, पहले जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला उल्टा सीधा हो रहा है और चेंजेस भी हो रहा है। इसके लिए अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो आपका गलती 100% होने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1/x का log x दिख रहा है, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव में देखोगे तो वो अलग फॉर्मूला था और log x का डेरिवेटिव 1/x था, log x का डेरिवेटिव 1/x था, तो वो एक फॉर्मूला अगर देखेंगे तो 1/x का ये आंसर आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन आएगा log मॉड लिखा है यहाँ पे। आपको एक बात याद रखना है, जब भी आप log लिखोगे पूरे इंटीग्रेशन चैप्टर में तो आपको मॉड कंपलसरी लिखना है। देखो आप सारे फॉर्मूला में देखो, ये मॉड साइन बोलते हैं इसको, मॉड का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव नंबर्स। अभी ये क्यों लिखा जाता है इसमें डिटेल में मैं बहुत ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात बता दो कि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज, अगर आप देखोगे कैलकुलेटर में भी करके देखोगे लॉग ऑफ -5, लॉग ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, तो आपको मैथमेटिकल एरर आएगा। तो नेगेटिव नंबर का लॉग डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मॉड लिखना पड़ता है, कंपलसरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना फोर्थ फॉर्मूला है। इसके आगे कुछ फॉर्मूले है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स। अभी आप बोलेगे ये माइनस कैसे हो गया, तो अभी आप पहले एक काम करो, अपना वो जो फॉर्मूला है साइन एक्स का डेरिवेटिव का वो इधर है, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। तो ये अपना आगे का फॉर्मूला है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इधर माइनस क्यों दिख रहा है, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स है। अगर आप देखोगे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स विल बी कॉस एक्स, लेकिन अपने को माइनस साइन एक्स नहीं चाहिए, ओनली साइन एक्स चाहिए, देयरफॉर इट विल बी माइनस कॉस एक्स। तो अगर आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन होएगा, आगे जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट होएगा ना आपको सब समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, खाली आपको ना ध्यान देना है, और उसमें भी मैं आधा घंटे ही ज्यादा से ज्यादा या 40 मिनट्स तक जाने वाला हूँ। तो अगर आप ये खाली ध्यान दोगे ना तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। फॉर्मूला अगर नहीं समझाना तो एक सीधा बाय ऐड करके रखो, तो एग्जाम्पल चालू होएगा तो अप्लाई करोगे तो सब याद हो जाएगा आप। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखा है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखा है ये, फिर यहाँ पे tan का नहीं लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है tan का है ही नहीं, सेक्स स्क्वायर का लिखा है। तो अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, एक्चुअली tan का ही लिखा है, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर है। आप देखो इधर ये राइट साइड में tan है, अगर आप tan का डेरिवेटिव देखोगे तो वो है सेक्स स्क्वायर, इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर tan है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ कॉट इज कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर विल बी माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लिस्ट के फॉर्मूले आपको 20 तक, मैंने यहाँ पे 20 आपको बताया है, सारे के सारे बाय ऐड करना चालू करना है। एक दिन 2 दिन में नहीं होएगा, एक हफ्ता में आपको दे रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको मैं पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको वो बताने को आना चाहिए, याद करो, अगर आप याद नहीं करोगे ना बाद में एग्जाम्पल जब एक्सप्लेन करूंगा ना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और अगर हो सकता है तो सब लोग कंपलसरी, अगर आपके आजू बाजू में कोई प्रिंटर प्रिंट आउट ले सकते हो तो ये कंपलसरी एटलीस्ट ये फॉर्मूला लिस्ट का प्रिंट आउट लेके रखो, कि जब भी आप एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करूंगा कुछ कंफ्यूजन हुआ तो फॉर्मूला लिस्ट साथ में आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार प्रॉब्लम छोड़ के ये पेज पे नहीं आऊंगा, तो फिर आपको उसके लिए काम आएगा। ठीक है, तो ये सारे 20 तक फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी चलेगा, आप फॉर्मूला है ऐसे ही याद करो। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा, ये जिनको भी कंफ्यूजन है मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को पूरा नहीं समझ में आया रहेगा, तो इसके लिए मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला के बारे में आपके डाउट्स आगे के एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये एमएस बिट बहुत अच्छा वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा रहेगा ना तो आप एक काम कर सकते हैं, ये वीडियो पहले भी देख के रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्लाइड मैथ्स का फंक्शन लिमिट डेरिवेटिव सब कुछ है, उसके बाद ये इंजीनियरिंग मैथ्स का भी है। तो ये अपना पहला वीडियो है सिंपल इंटीग्रेशन 1, ये हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं।
सर आवाज नहीं आ रहा है। सर वीडियो से आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है एक मिनट। किसी को आवाज नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर किसी को नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक आवाज ठीक नहीं है। आ रहा है। देखो एक काम कर सकते हैं, फिर मैं आपको ना वीडियो में जो है वो स्लाइड्स वाइज एक्सप्लेन करते जाऊंगा आगे, और ये वीडियो आप है ना बाद में प्ले करके देखो। जिसको भी लग रहा है कि ये इंटीग्रेशन समझना है ना, तो आप मेरा लेक्चर नहीं समझेगा तो वीडियो, या मेरे लेक्चर के बाद वो वीडियो देखो, या मेरे लेक्चर के पहले देखो। अच्छे से आपको अगर समझना है तो वीडियो कंपलसरी देखो, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत अच्छा वीडियो है, सब क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको वीडियो में जो है वो स्लाइड वाइज एक एक एक्सप्लेन करते जाता हूँ, ठीक है? एक मिनट। अरे किधर गया? हाँ सर बोलो बोलो क्या? सर वो वीडियो का लिंक आप क्लासरूम पे ही डाल दो ना। अरे क्लासरूम में डाला है मैंने। अच्छा डाला है तो है ऑलरेडी क्लास। एमएसबीटी, हाँ एमएसबीटी वीडियोस लिखा है वो, उसमें ना सिंपल इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो सिंपल इंटीग्रेशन पार्ट 1 पे जाने का, ठीक है? बहुत सारे अलग अलग वीडियोस है उसमें, ये पहला वीडियो आपको आज देखना है, सबको देखना है। और एकदम बेस्ट वीडियो है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई यूट्यूब में सर्च करने का जरूरत नहीं, ये बेस्ट वीडियो है इंटीग्रेशन के लिए। तो अभी इन्होंने अच्छे से बताया है, मैं आगे लेके डायरेक्ट ये करता हूँ, एक मिनट ना। देखो ये डेफिनेशन लिखा है उन्होंने, इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज एंटी डेरिवेटिव दैट इज अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किया है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स। अभी ये दोनों एफ अलग अलग है, कैपिटल एफ लिखा है और इधर स्मॉल एफ लिखा है। कोई भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो चेंज होता है, तो इसके लिए वो उन्होंने दोनों जगह एफ लिया है, लेकिन एक कैपिटल एक स्मॉल लिया है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस राइट साइड एफ ऑफ एक्स विल बी कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव का उल्टा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है? ये यहाँ पे dx का मतलब डिफरेंशियल टर्म है, हाँ दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये अपना फर्स्ट स्लाइड है उधर का, ठीक है? c का मतलब कांस्टेंट है। एक मिनट ना, तो ये देखो एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। ये समझा क्या सबको? ये समझ में आया? यस सर। Yes, हाँ। sir. मैंने ऑलरेडी बताया था, लेकिन ये अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे ना तो एकदम क्लियर होते जाएगा क्यों, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो लोग। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो ये फॉर्मूला ही है, उल्टा किया है और यहाँ पे लिखा है। आगे हम लोग जाएंगे। हाँ सेकेंड फॉर्मूला, log x का डेरिवेटिव 1/x है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विल बी log x। ये सेकेंड फॉर्मूला उन्होंने एक्सप्लेन किया। और आगे जाएंगे। सर तो मतलब इनडेफिनेट, हाँ बोलो क्या? डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन होता है मतलब ऐसा। हाँ दोनों एक दूसरे का उल्टा है, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन का उल्टा डेरिवेटिव, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अगर आप कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो आपको जो फंक्शन मिलता है उसका इंटीग्रेशन वो पहले वाला आंसर आएगा, और इसका मतलब दोनों का एक दूसरे का उल्टा करके देखेंगे तो ये फंक्शन इंटरचेंज होएगा आपका, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है आगे जाते हैं। दो टाइप का एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है, ये उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और दूसरा आगे लिखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगर आप देखोगे ना सिलेबस कॉपी में, तो लास्ट में डेफिनेट इंटीग्रेशन करके एक टॉपिक है, लास्ट में ये टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अभी हम लोग इसके ऊपर ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, तो अभी डायरेक्ट जाएंगे। अभी ये पहला प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ही एक्सप्लेन कर रहे हो। ये 0 और π/2 जो है ना, ये लास्ट पार्ट है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। कॉस का फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, किसी को याद है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज sin x क्या है? plus c। साइन एक्स। तो अभी देखो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। कॉस का फॉर्मूला साइन एक्स लिखने का,
और ये 0 to π/2 ये जो है ना वो लास्ट में बाद में आएगा, ये टॉपिक में बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये अभी हम अभी का पार्ट नहीं है। आपका आंसर खाली इतना आएगा sin x, ये आगे का नहीं आएगा। और अगर आगे का एक्सप्लेन अगर समझोगे तो भी आगे काम ही आने वाला है। ये क्या करना है, ये π/2 से लेके 0 तक या 0 से लेके π/2 ये वैल्यूज आपको साइन के जगह पे आगे पुट करने हैं। ये देखो आगे उन्होंने किए हैं। हाँ देखो x के जगह पे पुट दिस π/2 एंड देन पहले ऊपर वाला वैल्यू पुट करना है, देन नीचे वाला वैल्यू पुट करना है। तो sin π/2 माइनस sin 0, sin ऑफ π/2 इज 1, π/2 90 डिग्री है तो sin 90 इज 1 एंड sin 0 इज 0, तो 1 माइनस 0 1 आंसर आया है। ठीक है, तो ये जो है ना ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक है, ये आगे आएगा तभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं समझेगा तो भी अभी फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आगे है। ठीक है, हाँ ये dx का इंटीग्रेशन x ये मैंने भी आपको बताया, बेसिक फॉर्म 1/x का ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये a⁻x का फॉर्मूला है। ऐसे ये पहला जो लेक्चर, हाँ तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको डेरिवेटिव के टाइम पे बताया था, a⁻x का अगर ये फॉर्मूला है उसका मतलब 3⁻x, 4⁻x, 5⁻x, एनी नंबर x के लिए ये फॉर्मूला यूज होएगा। तो अभी आप मुझे बताओ 3⁻x के लिए क्या आएगा, क्या आएगा? upon log 3x upon log 3। वेरी गुड, 3⁻x अपॉन log 3 प्लस c। तो ये फॉर्मूला अप्लाई यूज करना है। ठीक है, अभी ये दूसरा फॉर्मूला x⁻n का, x⁻n का ये फॉर्मूला है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसमें, आप वीडियो बाद में देखोगे ना तो आपको समझेगा। हाँ देखो x⁻2 का उन्होंने करके बताया, ऑलरेडी हम लोग ने भी ये किया है। अगर कोई फ्रैक्शन पावर है तो भी वही फॉर्मूला यूज करना है, कोई नेगेटिव पावर है तो भी यही फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर एनी नंबर यहाँ पे पावर n के जगह पे अगर कोई भी नंबर है तो भी यही फॉर्मूला यूज होएगा। खाली एक ऐसा नंबर है जिसके लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है, वो है -1। आप -1 के लिए फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको आंसर आएगा इन्फिनिटी आएगा, नीचे 0 आएगा। वो भी आपको ये वीडियो में क्लियर करके बताया है, आप बाद में देखो, नीचे 0 आएगा। इसके लिए -1 अगर है x⁻1 तो 1/x करके उसका डायरेक्ट फॉर्मूला log x ऑलरेडी है। तो ये फॉर्मूला अदर देन -1 फॉर ऑल नंबर्स वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर आप वीडियो देखेंगे तो क्लियर होएगा। तो ये x⁻3/2 का आंसर है। देखो ये आंसर आएगा x⁻3/2 + 1/3/2 + 1। ये सबको समझ में आया ये वाला? यस सर। ठीक है, हाँ तो ये आगे उन्होंने सॉल्व किया है, 3/2 + 1 5/2 आता है, तो वो भी करना है आपको। ऐसे आंसर लिखने हैं, जैसे आप फॉर्मूला यूज करोगे। एक बात याद रखो, आप देख रहे हो यहाँ पे dx हटा देने का, यहाँ पे राइट साइड में dx नहीं है, और c लिखने का, और हर लास्ट स्टेप तक c लिखना है आपको, लास्ट स्टेप तक c लिखना है। ठीक है, अभी ये दूसरा फॉर्मूला, cos का इंटीग्रेशन है sin x। ऐसे आगे अगर देखेंगे sin का इंटीग्रेशन है -cos, sec² का इंटीग्रेशन है tan x। ये उन्होंने भी वीडियो अगर आप प्ले करके देखोगे ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि sin cos के बाद उन्होंने tan नहीं लिया है, sec² क्यों लिया है? क्योंकि एक्चुअली डेरिवेटिव के लिस्ट वाइज जा रहे, sin का इधर है, cos का इधर है, tan का इधर है, डेरिवेटिव के लिस्ट वाइज चल रही है। ठीक है, तो ऐसे ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, आगे ये फॉर्मूले इनवर्स के है। अगर आप डेरिवेटिव में जाओगे, इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? ये है 1/√1 - x²। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/√1 - x² इज साइन इनवर्स x। ठीक है, तो cos इनवर्स का क्या आता था? माइनस, तो इसके लिए इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो -cos इनवर्स x आएगा। हाँ, ऐसे ये इनवर्स के भी 6 फॉर्मूले है, वो भी लिस्ट में है। tan का log, हाँ बोलो क्या सर? मतलब इसके लिए डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, दोनों को लर्न करना पड़ेगा ना बाद में। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो एक मिनट ना, अभी अपना टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर अभी मैडम का चालू होएगा थोड़ी देर में, तो थोड़ा डिस्कशन कर दें। देखो ये जिसने भी पूछा,
डेरिवेटिव का भी लर्न करना है कि अभी डेरिवेटिव का भूल जाना है, एग्जाम भी नहीं हुआ। एक बात याद रखो, अगर आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे तो आपको इंटीग्रेशन में कुछ नहीं समझ में आने वाला। आपके डेरिवेटिव के सॉरी इंटीग्रेशन में सेकंड एक्सरसाइज से लेके लास्ट एक्सरसाइज तक हर एक्सरसाइज में डेरिवेटिव यूज होने वाला है, हर एक्सरसाइज में। लेकिन डेरिवेटिव अगर आपने पढ़ा नहीं रहेगा, आपको यार शायद लग रहा है कि एग्जाम ही नहीं था, अच्छे से पढ़ा ही नहीं, लेक्चर भी नहीं बैठा था, अभी क्या करूं, तो मैं आपको क्या सजेशन दे रहा हूँ, आप डेरिवेटिव का बुक खोल के वो पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को खाली फॉर्मूला चाहिए। इंटीग्रेशन में जो मुझे सिखाना है उसके लिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला कंपलसरी चाहिए बाय हार्ट, और इंटीग्रेशन का भी बाय हार्ट चाहिए। लेकिन डेरिवेटिव अगर पूरा नहीं आता है तो चलेगा, लेकिन फॉर्मूला करके रखो, ठीक है। वो बाकी का अगर आप पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन फॉर्मूला चाहिए। और आपको इधर इंटीग्रेशन में फॉर्मूला लेवल का ही काम है, ज्यादा डेरिवेटिव में आगे बढ़ना नहीं, अपने को फॉर्मूला लेवल पे काम करना है। तो ऐसे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिस्ट आप जो भी सिंसियर लोग हैं, 1-2 दिन में है ना वो 20 फॉर्मूले याद करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मुझे नहीं समझेगा, आपको लगेगा कि अभी सर को क्या अभी लेक्चर नहीं, ये नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन आपका लॉस ज्यादा है। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे फॉर्मूला बाय हार्ट करोगे और ये वीडियो देखोगे ना तो आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान वीडियो है ये, ठीक है। लेकिन आगे अगर आपको समझना है ना तो फॉर्मूला कंपलसरी चाहिए। अगर आपको लग रहा है मैं शायद भूल जाऊंगा तो एक काम करो, अगर आप हो सकता है तो ये फॉर्मूला लिस्ट का कम से कम 1 पेज का, वो इंटीग्रेशन का और डेरिवेटिव का, ये 2 फॉर्मूला लिस्ट का प्रिंट आउट ले लो। मैंने बहुत सारे फॉर्मूला लिस्ट अपलोड किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारे अलग अलग है, तो एटलीस्ट ये 2 जो है ना प्रिंट आउट, ठीक है। ओके, ओके सर। किसी को कुछ पूछना है और? नो सर। नो सर। देखो अभी क्या रहेगा अपना ना, 1 घंटे का जो लेक्चर है वो 1 घंटे का नहीं होएगा। अपना लेक्चर, क्वालिटी लेक्चर जो टीचिंग रहेगा वो 40 मिनट्स तक ही रहेगा। स्टार्टिंग में और एंडिंग में आप मुझे आपका जो भी कुछ डाउट रहेगा वो बताओ, क्योंकि आपको अगर आपसे बात नहीं करूंगा तो फिर आगे आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई पॉइंट ही नहीं ये सब करने का। तो आप मुझे बताते जाओ। तो लेक्चर का 40 मिनट्स तक ही हम लोग सीखने वाले हैं, और बाकी जो है वो डिस्कशन रहेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा और एंडिंग में थोड़ा, क्योंकि इसके बाद इमीडिएटली दूसरा भी लेक्चर आपका रहेगा। तो और ज्यादा खींचूंगा तो बाद में भी क्या होगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम होएगा। उससे अच्छा ये है कि हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक पे लेक्चर करेंगे, बस एक मतलब 3-4 प्रॉब्लम देखेंगे एक लेक्चर में, ज्यादा नहीं। एक लेक्चर में 3-4 प्रॉब्लम खत्म। फिर उसका आपको घर पे वही वीडियो देख के, वो प्रॉब्लम भी है वही प्रॉब्लम, चाहे तो आप फिर से एक बार बिना देखे ट्राई करके देखेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो मैथ्स आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, खाली देख के नहीं समझ सकते आप, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर इसमें व्हाइट स्क्रीन नहीं होगा, मतलब स्क्रीन शेयरिंग के टाइम पे व्हाइट स्क्रीन होता तो आप वो ज़ूम पे कैसे व्हाइट स्क्रीन पे आप समझा सकते थे वैसा? अभी जो वो पिन कर लेना, वो स्क्रीन को पिन कर ले, तेरे को वीडियो देखने की क्या जरूरत है। ज़ूम पे कैसा था कि उधर व्हाइट स्क्रीन पे सर ऐसा देखो अभी जूम हम लोग ज्यादा जूम से ज्यादा फेमिलियर है, लेकिन ये भी अच्छा ऐप है। और जूम आपको मालूम है ये सिक्योरिटी उसमें